दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो रीट मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि रीट लेवल 1 व लेवल 2 की कट ऑफ क्या रह सकती है, लेवल 1 के अंदर कितने परसेंट डिलीट हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि सर हमने ढेरों सारे, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 के अंदर सब्जेक्ट वाइज हो, ढेरों सारे ऑब्जेक्शन लगाई है, लेकिन क्वेश्चन कितने डिलीट हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। और आंसर की के बाद सभी स्टूडेंटों के मार्क्स कम हुए। पहले अनऑफिशियल आंसर की जो भी कोचिंग संस्थान से जिन भी स्टूडेंटों ने मिलान की थी उस समय उनके मार्क्स ज़्यादा थे, लेकिन जैसे ऑफिशियल आंसर की जारी हुई सभी के मार्क्स कम हुए। तो कट ऑफ कितनी रहेगी रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर सब्जेक्ट वाइज। तो दोस्तों आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को पहले तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहने वाला दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों कट ऑफ पहले बातचीत करते हैं कि लेवल 1 के अंदर कितने परसेंट डिलीट हो सकते हैं दोस्तों। अब लेवल 2 के मेरे अनुमान के आधार पर 3 से 4% डिलीट हो सकते हैं। अब कई सारे विद्यार्थी इससे मेरे के साथ सहमत रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से 3 और 4, मिनिमम 3 रह सकता है, मैक्सिमम तो 5-6 हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे अनुमान के आधार पर 3 से 4% आपके डिलीट हो सकते हैं रीट लेवल 1 के अंदर, जिसमें से 2 से 3% आपके टीचिंग मेथड के अंदर डिलीट हो सकते हैं दोस्तों। अब एक गुने की कट ऑफ आउट ऑफ 300 में से मैं बता रहा हूं दोस्तों रीट लेवल 1 की। इसके बाद बातचीत करेंगे रीट लेवल 2 की भी। तो दोस्तों मेरे अनुमान के आधार पर रीट लेवल 1 के अंदर जनरल मेल और फीमेल की कट ऑफ 190 से लेके 195 एक गुने की कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। ये मार्क्स की मैं बातचीत कर रहा हूँ, पसंद की नहीं है दोस्तों। आप पसंद अपने अनुमान के हिसाब से देख लीजिए। 1% 2 नंबर का है तो लगभग 95 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के हैं 95 से लेकर 97 तक वो स्टूडेंट बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, जनरल कैटेगरी के अंदर। दोस्तों ये रीट लेवल 1 की बातचीत हो रही है, एक गुने की कट ऑफ दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ ये नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुने स्टूडेंटों को पास किया जाएगा, लेकिन दोस्तों ये 1 गुने की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। जितनी पोस्टों पर 21,000 पर सिलेक्शन होना है उनकी ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ओबीसी की 185 से लेके 190 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, अधिकतम 190 जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करेंगे कि सर परिणाम कब तक जारी होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका परिणाम जल्दी आने वाला है, कुछ ही दिन, अप्रैल महीने के प्रथम पखवाड़े, आप मान के 15 अप्रैल से पहले पहले आपका परिणाम जारी हो जाएगा दोस्तों। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि 10 अप्रैल के आसपास आपका चाहिए, 2-3 दिन पहले 10 अप्रैल के और 2-3 दिन बाद 10 अप्रैल के, मतलब 15 अप्रैल से पहले पहले आपका परिणाम मेरे हिसाब से 90.99% जारी हो जाएगा 2 गुने का। और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर फिर डिपेंड करेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग रहेगा तो आपके 15 से 20 दिन के भीतर भी कंप्लीट हो सकता है दोस्तों। यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा तो उसमें स्टाफ की कमी है, तो दोस्तों आपका थोड़ा डिले भी हो सकता है दोस्तों। वो डिपेंड करेगा जब 2 गुने की कट ऑफ आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन सा डिपार्टमेंट करवाएगा। और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा दोस्तों, तो उसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला है। 2 गुनों की कट ऑफ के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने के भीतर आपकी 1 गुने की कट ऑफ आ जाएगी। उसके बाद आपकी जुलाई के अंदर आपकी ज्वाइनिंग लगभग पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि जुलाई से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों। अब किसी भी प्रकार का आपको दिमाग में टेंशन लेके नहीं घूमना कि सर ज्वाइनिंग कब होगी, परिणाम कब तक आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 15 से 20 दिन के भीतर आपका परिणाम जारी हो जाएगा। नो डाउट दोस्तों, ये मान के चलिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड शिक्षक भर्ती को प्राथमिकता के तौर पर कार्य कर रही है दोस्तों। इसका परिणाम तैयार करने में लगे हुए सभी कर्मचारी। तो दोस्तों आपका परिणाम अप्रैल के फर्स्ट वीक, लगभग 10 अप्रैल मान के चलिए दोस्तों, 10 अप्रैल के आसपास 1-2 दिन की बढ़ोतरी या कमी हो सकती है, लेकिन दोस्तों 10 अप्रैल के आसपास आपका परिणाम जारी हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 180 से लेकर 185 के बीच में रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 185 से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। एमबीसी की 178 से लेकर 182 के बीच में कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। और एसी कैटेगरी की 175 से लेकर 180 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। और दोस्तों ये मैं अधिकतम कट ऑफ बता रहा हूँ, हो सकता है कई सारे स्टूडेंटों के इतने मार्क्स नहीं आ रहे और कई सारे स्टूडेंटों को ये लगेगा सर इतने हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 1 गुने की कट ऑफ हो और ये अधिकतम है। हो सकता है इससे 5 से 7 मार्क्स कम ही चली जाए, लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है दोस्तों। मान के चलिए जिस भी स्टूडेंट के जनरल कैटेगरी के अंदर लेवल 1 के अंदर 95 से ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। और 100 प्लस वाला तो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी से हो। हालांकि रिजर्व कैटेगरी वाले के सभी के लगभग 90% के आसपास जिस भी स्टूडेंट के सही हो रहे हैं उनका सिलेक्शन लगभग तय है दोस्तों।
और एसटी की 170 से लेके 175 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों ये रीट लेवल 1 के अंदर नॉन टीएसपी की कट ऑफ थी। अब टीएसपी की यदि कट ऑफ की बातचीत करें तो जनरल की 185 से लेके 190 के बीच में रह सकती है। दोस्तों अब की बार टीएसपी की सीटें कम है, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। तो टीएसपी के अंदर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कुछ आपकी बढ़ सकती है, 190 के आसपास जा सकती है, अधिकतम बता रहा हूँ दोस्तों। एससी की 165 से लेके 170 के बीच में कट ऑफ रह सकती है और एसटी की 150 से लेके 155 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अब लेवल 2 की बातचीत करेंगे कि लेवल 2 की कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट में आपने देखा होगा दोस्तों, ऑफिशियल आंसर के आने के बाद सभी स्टूडेंटों के मार्क्स कम हुए 10 15 मार्क्स। तो अब कट ऑफ का अनुमान यही है कि 110 से लेके 115 के बीच में आपकी कट ऑफ रहना लगभग। दोस्तों मुझे लग रहा है कि 115 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी और 110 से कम जाने की भी संभावना कम है। लगभग 110 से लेके 115 के बीच में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। मैं पर्सन की बातचीत कर रहा हूँ दोस्तों, 230 जिस भी स्टूडेंट के 230 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है हिंदी के अंदर, और जिस भी स्टूडेंट के 220 मार्क्स बन रहे हैं वो बिल्कुल दोस्तों एक्स्ट्रा लग रहा है कि उनका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। रेस के अंदर है 220 वाले और 230 प्लस वाले बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। इंग्लिश की जिस भी स्टूडेंट के 90% सही है, मतलब 180 मार्क्स सही है, 180 मार्क्स बन रहे वो स्टूडेंट बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एसएसटी के लगभग 105 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं कट ऑफ दोस्तों आपके रीट लेवल 2 के अंदर सब्जेक्ट वाइज मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, फिर आप अपनी रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि जनरल की इतनी बताइए, ओबीसी की 5-7 मार्क्स कम रहती है, फिर एमबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए। दोस्तों साइंस मैथ की, तो दोस्तों साइंस मैथ के अंदर 95% जिस भी स्टूडेंट के प्लस हो रहे, हालांकि संभावना यही है कि 100 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा कट ऑफ साइंस मैथ की नहीं जाने वाली। 95 से लेकर 100 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के सही हो रहे हैं, काट पीट के 1/3 नेगेटिव मार्किंग करने के बाद उनका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। दोस्तों तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।